मैं सेस एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, तो ओके, हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने बताया अमाउंट दिया है, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो अमाउंट वो क्या होता है, हमने अभी जस्ट रिपीट किया, मैं फिर से दोबारा बताना चाह रहा हूँ। मिश्र धन या अमाउंट वो कहलाता है जिसके द्वारा हमने क्या किया, मूलधन लिया और उसके साथ इंटरेस्ट को भी हम ऐड करके वापस कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाता है। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मतलब मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, 1000 रुपये का 7%, ठीक, वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो। तो देखो 1000 है, 7% के हिसाब से 3 वर्ष का कह रहे हैं, तो 1000 पे 7% के हिसाब से 70 रुपया हुआ, और 3 वर्षों के लिए कह रहा है 70 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 210 आ जाता है। ठीक है, तो 210 वो क्या हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। उसी में क्या करते हैं, 1000 हम लोग ऐड कर देते हैं तो कितना होता है, 1210 रुपये क्या हो जाता है, उसका अमाउंट हो जाता है। ओके, अब करते कैसे हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1000 या सीधे लिख लेते हैं P इंटू आर इंटू क्या हो जाता है, T अपॉन कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि प्रिंसिपल कितना, मेरा प्रिंसिपल हमको 1000 गिवन है, रेट मेरी कितनी है, रेट मेरी 7 है, और जो टाइम गिवन है वो कितना दिया, 3 अपॉन कितना हो जाएगा, 100। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, 7 3 जा कितना 21 के आगे 1 जीरो लग जाएगा, 210 रुपी। ओके, ये मेरा क्या है, ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट है। ओके, अब सिंपल इंटरेस्ट को अगर जो हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं, तो वहाँ से क्या हो जाता है, मिश्र धन हो जाता है। बट हमसे कह रहा था क्या, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, तो साधारण ब्याज क्या होगा, 210। ओके, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन जो है वो हम क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक पे बेस है, वो सारे जितने भी क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के पूछे जाते हैं तो वो सारे क्वेश्चन क्या करते हैं, हम शॉर्ट ट्रिक से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे करेंगे। ओके, नेक्स्ट, कोई राशि यदि ठीक है, तो फर्स्ट टाइप क्या है, ये शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला क्या है, ये इस पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये बताएंगे। यहाँ पे क्या है, यदि कोई राशि T वर्षों में n गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, R इज इक्वल टू जो फार्मूला बनेगा मेरा वो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू n-1 अपॉन क्या हो जाएगा, T इंटू कितना हो जाएगा, 100। ओके, R इज इक्वल टू n-1 इंटू अपॉन T इंटू कितना हो गया, 100। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, परसेंट में। ओके ओके दोस्त, अब इस पे बेस क्वेश्चन कैसे आता है तो वो भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, ये यदि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 12 वर्षों में 700 से 2800 हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी। तो आपको थोड़ा सा अंतर दिख रहा होगा, तो ये अंतर n गुनी ही हो रही है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 700 से 2800 हो रहा है तो कितने गुना हो रहा है, तो 4 गुना हो रहा है, तो यही चीज़ क्या है, n का मान है मेरा। ठीक है, तो ब्याज की दर हमको रेट ही बताना है और टाइम भी हमको दिया है, यहाँ पे जो T था यहाँ पे टाइम ही तो दिया है 12 वर्षों में। तो क्या क्या गिवन है तो लिख सकते हैं हम लोग, 12 वर्षों में मतलब हमको टाइम दिया है, तो T इक्वल टू कितना होगा, 12 ईयर। ओके, और यहाँ से n की बात करेंगे तो n हमको कितना मिलेगा, 2800 मतलब 2800 अपान कितना, 700, 2 से 2 काट देंगे, 7 1 जा 7 4 जा, जो n की वैल्यू आएगी वो 4 ईयर हो जाएगी। ओके,
4 साल हो गई। अब यहाँ से हमसे क्या कह रहा है, रेट की बात कर रहा है। तो फार्मूला क्या है, ठीक है दोस्त, तो फार्मूला मेरा क्या है, R इज इक्वल टू n-1 अपॉन टी इंटू कितना 100, ठीक है। वैल्यू रख लेते हैं हम लोग। तो R इज इक्वल टू n का मान कितना है मेरा 4 है, तो ये 4 माइनस कितना 1 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे t टाइम कितना है 12 दिया, इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 4 3 ज़ा 12 और 25 4 ज़ा कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ से इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो ये जो मिलेगा 3 मल्टीप्लाई 25 अपॉन कितना होगा 3 को 3 से कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो रेट आती है वो कितनी आ जाती है 25%। ओके, यहाँ से क्लियर हुआ, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस सारे क्वेश्चन क्या है, ये फर्स्ट टाइप है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मतलब अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, R% की जगह पे यहाँ पे टाइम गिवन था, ठीक है। बट अब की बार क्या यहाँ पे रेट है, ठीक है। तो ब्याज की दर से कुछ वर्षों में n गुनी हो जाती है, ये चीज़ तो वैसे ही है। तो जहाँ पे समय पूछ रहा अब की बार, वहाँ पे क्या था रेट था, और अब की बार क्या है समय है। तो रेट की जगह पहले टाइम था, अब की बार टाइम की जगह क्या है रेट है, और हमसे समय पूछ रहा है, ठीक है ना। तो फार्मूले में कोई चेंजिंग नहीं है, जो शॉर्ट ट्रिक पहले था फार्मूला बिल्कुल सेम वैसे ही है। बस क्या है, तो जो आपने फार्मूला लगाया अप्लाई किया था, तो अब की बार क्या लगेगा यहाँ पे, क्या होगा t इज इक्वल टू, ओके, t इज इक्वल टू n-1 इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा, पहले टाइम गया था, अब की क्या होगा रेट, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा वर्ष, ओके, ये चीज़। तो ये चीज़ समझ में आई। अब इसी पे बेस पे हम लोग कैसे क्वेश्चन करते हैं वो भी देख लीजिए। ठीक दोस्त, तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, इस वाली ट्रिक पर जो ये शॉर्ट फार्मूला है उसी पे बेस ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है डिपेंड है, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे कितने वर्षों में ₹400, 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1600 हो जाएगा। तो ये 400 रुपया है, 1600 हो रहा है, कितने मतलब कितने गुना हो रहा है, तो 4 टाइम्स हो रहा है, मतलब 4 गुना हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या मेरा n की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से, और जो यहाँ पे 8% है वो क्या है रेट है, ठीक है, रेट है। तो हमसे पूछ रहा है टाइम कि कितने टाइम में, जो हमको t, तो हमको पता है t इक्वल टू n-1 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाता है r, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे हमको क्या है रेट दिया है, सीधे r दिया है, तो r कितना गिवन है हमको, r इज इक्वल टू 8%, ठीक है, 8% हो गया। यहाँ पे n की बात करें तो कितना 1600 अपॉन कितना 400, 2 जीरो से 2 काट देंगे, 4 1 जा 4 4 जा, तो n का जो मान आएगा वो 4 ईयर हो जाएगा, ओके। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं किसकी, कैसे सॉल्व करेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, शॉर्ट फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो देख लीजिए यहाँ पे t इज इक्वल टू n कितना दिया, तो हाँ हो रहा है, तो सीधे रख लेते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं n-1 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा रेट, रेट तो r लिख दिया हमने, फार्मूले को अप्लाई किया मैंने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू n की वैल्यू मेरी कितनी है 4 है, तो ये कितना होगा 4 माइनस 1 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा रेट कितनी 8%, ओके। तो यहाँ से करेंगे 4 2 जा 8, 25 4 जा, तो यहाँ से करेंगे तो कितना होगा
3 मल्टीप्लाई 25 अपान कितना 2, तो 75 अपान कितना 2, तो 37.5 वर्ष। ठीक है ये। तो यहाँ से क्या हमने अभी तक क्या किया, 2 शॉर्ट ट्रिक फार्मूले बताया, उस पे 2 हमने क्या किया, क्वेश्चन भी शॉर्ट फार्मूले के बेस पे हमने कर लिया। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, कैसे मतलब कि शॉर्ट ट्रिक के द्वारा इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ओके, तो यहाँ पे दिया है, यदि कोई धन निश्चित ब्याज की दर से t1 वर्षों में n गुनी हो जाती है तो वह कितने वर्षों में समान ब्याज दर पर n2 गुनी हो जाएगी। यहाँ से आपको दिख रहा है क्या, एक तो t1 वर्षों में n1 गुनी हो जाती है तो वह कितने समान ब्याज पर n2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्या है, हमको क्या करना है, t2 की, t1 तो गिवन है, हमको t2 निकालना है। तो यहाँ से क्या है, t2 इज इक्वल टू n2 माइनस 1 अपान क्या हो जाएगा, n1 माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा, t1। ओके, ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, t2 इज इक्वल टू n2 माइनस 1 अपान n1 माइनस 1 इंटू t1 वर्ष। ठीक है, तो ये कितना होगा, t1 वर्ष। ठीक है, तो इस वाले शॉर्ट फार्मूले को हम लोग इस वाले क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे हमको राशि से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि यहाँ पे यदि कोई धनराशि, कोई भी राशि हो, इससे हमसे मतलब नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, हमको बस ये निकालना है। तो t2 इज इक्वल टू n2 माइनस 1, ये फार्मूला है, यहाँ पे अप्लाई करो। तो यहाँ से देखो t1 कितना दिया है, तो t1 इज इक्वल टू हमको दिया है 7 दिया है, n गुनी हो जाती है, मतलब ये कितना हमको n1 गिवन है, कितना 3 गिवन है। ओके, उसी ब्याज की दर पर कितने वर्षों में, मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, t2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वह राशि 5 गुनी हो जाएगी, मतलब n2 इक्वल टू 5 दिया है। ठीक है, ये चीज़ है। ओके, अब देखो फार्मूले हम अप्लाई कर लेते हैं, वो कैसा, तो फार्मूला तो खैर लिखा ही है। तो क्या होगा यहाँ से, t2 इज इक्वल टू, ओके, यहाँ से क्या है, n2 की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो ये 5 हो गया, माइनस 1 हो गया, n1 माइनस का 1, n1 कितना है 3, तो ये 3 माइनस का 1, फिर कितना हो जाएगा इंटू t1 कितना है 7 है यहाँ पे, तो 7 कर दिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 5 से 1 जाएगा कितना 4, 3 से 1 जाएगा तो 2 इंटू कितना 7, 2 1 जा 2 2 जा 4 जा, ठीक, 2 इंटू 7 इक्वल टू कितना 14 वर्ष। ठीक है, तो 14 वर्ष के बाद वह राशि कितनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन। तो देखो ये कितना, अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, बेसिक तौर पे लगाते तो इस क्वेश्चन में काफ़ी टाइम लग जाता। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को हम इस शॉर्ट ट्रिक फार्मूले के अकॉर्डिंग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको क्या क्या गिवन है, कोई धन एक निश्चित समय में r% की दर से n1 गुनी हो जाती है। तो हमको r पता है, n1 पता है, और हमको उतने ही समय में किस दर से वह राशि n2 गुनी हो जाएगी, किस दर से, मतलब हमसे पूछ रहा है r2 की वैल्यू, तो हो जाएगा r2 इज इक्वल टू n2 माइनस का 1 अपॉन n1 माइनस 1 इंटू
R1। ओके, और यहाँ पे क्या करना, आप परसेंटेज लगा देना। ओके, ये क्वेश्चन है, मतलब कि ये फार्मूला है शॉर्ट ट्रिक का, और इसमें हमको क्या करना, अप्लाई करना। वो कैसे अप्लाई करते हैं देखते हैं। तो कोई धनराशि एक निश्चित समय 20% की दर से, मतलब R1 हमको पता है, R1 इक्वल टू कितना हो गया 20%। ओके, हमको यहाँ से क्या मिलता है 3 गुनी, मतलब N1 मिल जाता है। तो N1 इज इक्वल टू कितना हो जाता है 3 हो जाता है। ओके, उसी समय पर किस दर से, मतलब हमसे पूछ रहा है क्या, किस दर पर, मतलब हमको R2 निकालना है। ओके, किस दर पर वह राशि 4 गुनी हो जाएगी, मतलब 4 गुनी, मतलब हमको क्या N2 पता है, N2 कितना कह रहा है 4। ओके, अब हमको क्या करना है, इस वाले फार्मूले में अप्लाई करना है। वो कैसे, तो देख लो, R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, N2 माइनस का 1, N2 कितना है 4 है, तो 4 माइनस 1 अपॉन N1 माइनस का 1, N1 कितना है 3 है, तो ये कितना होगा 3 माइनस का 1। ओके, इंटू कितना होगा R1, R1 की वैल्यू कितनी है 20%। ओके, इस वाले को अगर जो करोगे तो कितना होगा, 4 से 1 जाएगा 3, तो 3/2 इंटू कितना 20, तो 2 1 जा 2, 2 10 जा कितना होगा 20, तो कितना हो जाएगा 3 10 जा कितना होगा 30%। ओके, या कहने का मतलब R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30%। ओके, ये चीज़ है। तो ऐसे मतलब क्वेश्चन को करने के लिए हम इस शॉर्ट ट्रिक का अपनाते हैं, और क्वेश्चन को क्या कर देते हैं हम लोग, जल्दी से जल्दी कम समय में कर लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट टाइप जो क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर पेपर में पूछा जाता है, जितने भी पता है वो तो खैर पूछे ही जाते हैं, लेकिन वैसे उनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन अपने में बहुत बड़ा महत्व रखता है, और ये पेपर में ज़रूर पूछा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर SI का उठाते हैं तो बहुत बार आया ये, ठीक है क्वेश्चन। तो यहाँ पे यदि कोई राशि साधारण ब्याज पर T1 वर्ष में A1 तथा T2 वर्ष में A2 हो जाती है, तो P इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला हो जाता है P इज इक्वल टू A1 माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T1 ब्रैकेट में A2 माइनस A1, ठीक है। ये फार्मूला बहुत, तो ठीक है, इस वाले फार्मूले को हम लोग कैसे इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। ओके, तो चलो आइए करते हैं साथ में। तो यहाँ पे क्या, वह राशि क्या होगी जो 3 वर्षों में 1200 तथा 7 वर्षों में 1800 हो जाती है, ठीक। P इज इक्वल टू A1 की वैल्यू कितनी है, लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे A1 इज इक्वल टू जो मिल रहा है आपको वो कितना है 1200। ओके, 3 वर्षों में कितना N दिया, मतलब N इज इक्वल टू कितना होगा, तीन वर्षों में मतलब हमको कितना दिया है T1 दिया है, तो T1 इज इक्वल टू कितना 3। ओके, A1 कितना दिया है 1200, तो A1 इज इक्वल टू कितना हो गया 1200। ओके, फिर T2 दिया है, तो T2 कितना दिया हमको, T2 इज इक्वल टू कितना हो गया 7, एंड जो A2 दिया है वो कितना दिया है A2 इज इक्वल टू कितना हो गया 1800, मतलब 1800। अप्लाई करिए यहाँ पे, तो A1 कितना हो गया 1200, मतलब 1200 माइनस T1 कितना हुआ 3 अपॉन
T2 माइनस क्या हो जाता है T1, तो T2 माइनस मतलब 7 माइनस कितना होगा 3, ओके, इंटू A2 माइनस A1, तो 1800 माइनस कितना हो जाएगा 1200, तो 1800 माइनस कितना हो जाएगा 1200, ओके इतना। तो यहाँ से करिए तो कितना हो जाएगा 1200 माइनस 3 अपान कितना होगा 4 ब्रैकेट में 1800 से 1200 घटाएंगे कितना होगा 600, मतलब 600, 4 1 जस्ट 4, ये कितना 15 4 जा, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा P इज इक्वल टू 1200 माइनस कितना होगा 450, ठीक है। तो P इज इक्वल टू कितना मिलेगा 750, मतलब 750, ओके। तो देखिए इस वाले टाइप को भी हमने क्या किया शॉर्ट वाले फार्मूले से कर लिया, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन करने में भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन कर लिए हैं और ये क्वेश्चन नंबर क्या है 7 है। यदि ब्याज की दर, अब क्या हमसे क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 12% की जगह 17% होती तो 6 वर्षों का साधारण ब्याज जो है वो 300 अधिक मिलते, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन हमसे। अब रेट क्या कह रहा है कि 12% की जगह 17% होती, तो डिफरेंस देख लेते हैं रेट में क्या है। तो रेट में क्या है, डिफरेंस क्या है, R2 माइनस R1 कर ले तो डिफरेंस कितना आ रहा है 17 माइनस 12 कर लेते तो 5% का हमारे पास क्या आ रहा है डिफरेंस आ रहा है रेट में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या 6 वर्षों का साधारण ब्याज कितना हो जाता है 300 अधिक मिलते हैं, तो यहाँ पे 6% मतलब 6 वर्षों का, एक का नहीं कह रहा है, ठीक है। कहाँ कह रहा है 6 वर्षों में 300 अधिक मिलते, एक वर्ष की बात नहीं कह रहा है कि 1 वर्षों में 300 अधिक मिलते हैं। हमसे क्या कह रहा है 6 वर्षों का साधारण ब्याज मतलब कितने रुपए मिलते हैं, तो 5 को हम लोग क्या कर देते हैं 6 से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाता है 30, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कितना हो जाएगा, जो 30 यूनिट का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाता 300 के, ओके 300 के इक्वल हो जाता। तो 1 यूनिट की बात करता तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाता, तो 1 यूनिट कितना हो जाता 30 अपान कितना हो जाता 300 अपान कितना होता 30, कैंसिल कर दे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 100 यूनिट की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसके आगे 2 जीरो मतलब 1000 रुपया हो जाएगा, ओके। तो यही मेरा क्या है, यही मेरा प्रिंसिपल भी है। तो सीधे आप लिख सकते हैं कि जो प्रिंसिपल हो जाता या सीधे जो हमारा मूलधन हो जाता वो कितना होता, सीधे 1000 रुपया हो जाता, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमने है तो इस पर ट्रिक फार्मूला भी बना है बट उसके हमको ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे क्या हो जाता सीधे होता फार्मूला को शॉर्ट ट्रिक R2 माइनस R, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक। अभी तक तो हमने क्या किया, एक क्वेश्चन को छोड़कर सारे क्या किया शॉर्ट ट्रिक पर बेस्ड थे। अब ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं जल्दी से जल्दी। तो क्वेश्चन ये है कि 7000 रुपये की राशि को 6% की रुपया 7000 की राशि को 6% की दर से पहले 2 वर्षों के लिए, 5% की दर से अगले 3 वर्षों के लिए, 4% की दर से 4 वर्षों के लिए तथा अंत में 3% की दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर दिया जाता है, तो कुल साधारण ब्याज ज्ञात करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आओ करते हैं। देखो क्या है, साधारण ब्याज आपने सीखा ही, हमने आपको बताया भी है
कि एस आई इज इक्वल टू जो होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी अपान क्या है 100। तो आपको ये चीज़ दिखाई पड़ रहा है कि जो p अपान 100 यहाँ पे क्या है सेम है, जो प्रिंसिपल दिया है वो सेम है, मतलब सभी में क्या होगा वो प्रिंसिपल सभी में है, ठीक है वही है, मतलब कि हमारा प्रिंसिपल चेंज नहीं कर रहा है, बस रेट क्या है हर साल बदलती जा रही है। इसलिए तो हम चाहें तो p अपान 100 को क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। तो देखो कैसे करते हैं, मार्कर भी स्लो हो गया, हम रेड वाले को ही यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो ये कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो सकता है, हम लोग p अपान 100 क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि हर साल क्या हो रहा है रेट में बदलाव हो रहा है, ठीक है। कह रहे पहले साल के लिए कुछ और है रेट, दूसरे साल के लिए कुछ और, तीसरे साल के लिए कुछ है और चौथे साल के लिए कुछ और, ऐसे है। तो यहाँ पे क्या सकते हैं हम लोग R1 इंटू क्या कर सकते हैं T1 प्लस क्या है, अगर इसी को ओपन कर दे तो देखो P R1 T1 अपान कितना होगा 100 हो जाएगा, फिर करोगे तो P R2 T2 अपान 100, फिर करोगे तो फिर क्या होगा P R3 T3 अपान क्या हो जाएगा 100। इसलिए क्या हमने किया P अपान 100 को मैंने कॉमन लिया, तो ये कितना R2 T2, ठीक है, और प्लस कितना हो गया यहाँ पे देखिए रेट कितनी, ये R1 हो गया और ये क्या हो गया, यहाँ से इससे लिख लेते हैं, ये क्या R1 और ये क्या हो जाएगा, चलो ठीक रेडी लिख लेते हैं, R1 हो गया और ये क्या हो गया T1 हो गया, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमको क्या मिलती है रेट, दूसरी रेट मिलती है R2 और ये क्या हो जाएगा T3, सॉरी ये भी क्या होगा T2 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट और बढ़ते हैं तो R3 और ये कितना हो जाता है, ये भी कितना T3। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये जो हो R4 हो जाएगा और ये क्या हो गया T4 हो जाएगा, ओके यहाँ तक। तो R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3 प्लस R4 T4, ओके। ये अब क्या कर देते हैं हम लोग वैल्यू रख देते हैं, जो प्रिंसिपल गिवन है वो कितना दिया है 7000 दिया है, अपॉन कितना हो गया 100 हो गया। R1 कितना है, तो R1 6 है तो 6 इंटू कितना हो गया 2 प्लस R2 कितना हो गया, R2 5 है तो 5 इंटू कितना हो गया 3 हो गया प्लस। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे रेट कितनी मिलती है, R3 मिलता है 4 इंटू जो टाइम दिया है वो कितना होता है 4 हो जाता है, ये भी प्लस। नेक्स्ट बात करते हैं R3 की, तो सॉरी R4 की, तो R4 कितना है 3 है मल्टीप्लाई T4 कितना है 5 है, ठीक है तो 5 हो गया। फिर ये करते तो कितना होगा, इस 2 जीरो को हम लोग क्या करते हैं 2 से कैंसिल आउट कर देते, तो यहाँ पे कितना होगा 70 हो जाएगा, ओके। 6 2 जा कितना होगा 12 प्लस 5 3 जा कितना होगा 15 प्लस 4 4 जा 16 और प्लस कितना होगा 15, ओके। अब यहाँ से देखो कैसे गया, हम लोगों ने सॉल्व कर लेते हैं। एस आई इज इक्वल टू, इस वाले को मिटा देते ऊपर वाले को, तो एस आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 मल्टीप्लाई, देखो 15 15 30 हो गया, 30 16 कितना हो गया 46, 46 में हम लोग 12 ऐड करेंगे तो 58 हो जाएगा, ठीक है। 0 7 8 जा 56, 5 कैरी 7 5 जा 35, 35 में हम लोग कितना ऐड करेंगे 5 तो 40, ओके।
जीरो 7 के 6 5 7 35 5 40 तो 4060 रुपी, यही मेरा क्या है आंसर है। ठीक है, तो ठीक है, आज तक हमने टोटल सॉरी आज तक नहीं, अभी तक मैंने जो किया है वो क्वेश्चन नंबर 8 तक, मतलब हमने 8 हो या 9 हो शायद कंफर्म नहीं है, बट हमने जितने भी क्वेश्चन किए बहुत अच्छे क्वेश्चन किए, जितने भी क्वेश्चन कर लिए अगर सारे, अगर जो आपको टाइप ध्यान रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हो सिंपल इंटरेस्ट का आसानी से कर सकते हैं। बस क्या कर सकता है वो लैंग्वेज बदल सकता है, बट क्वेश्चन यही रहेंगे। तो वीडियो को आप देखिए अच्छे ढंग से, फिर उस देखने के बाद आप चैप्टर जो सिंपल इंटरेस्ट का है, ठीक, साधारण अभ्यास वाले, उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, लगाइए, और जो वे फार्मूला बताया उस फार्मूले को अप्लाई करिए, देखो वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो दोस्त ज़रूर सॉल्व होगा, क्योंकि ये जो शॉर्ट ट्रिक है तो इसमें क्या करेगा, आपको टाइम बचाने में बहुत हेल्प करेगा। और जिस बच्चे का एग्ज़ाम के टाइम में टाइम मैनेजमेंट अच्छा रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, और उसका जो रेशियो है क्वेश्चन सही करने का वो भी सही रहता है, क्योंकि ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए बच्चे को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है, जो क्वेश्चन सही होने वाले होते हैं वो भी गलत हो जाते हैं। ठीक है दोस्त, तो आप क्या करिए, पढ़िए, और डेली वीडियो को देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए। ठीक है, और हमसे जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।